अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल सा है। व्यू टैब के अंदर पेज मूवमेंट एंड शो एंड थर्ड नंबर पे जूम। ये ऐसे ऑप्शंस हैं जो व्यू टैब के अंदर आपको व्यू ही करवाते हैं। सम टाइम आप देखने के लिए अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसको वर्टिकली भी देख रहे होते हैं, उसको हॉरिजॉन्टली भी देख रहे होते हैं, और सम टाइम आपके सामने आपके डॉक्यूमेंट के अंदर रूलर या स्केल नज़र नहीं आ रहा होता। सम टाइम आप ग्रिड लाइन्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर नेविगेशन पेन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जूमिंग एक्टिविटी तो मोस्टली ज़्यादा यूज़ की जाती है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। यहाँ पे हम इन तमाम पैरामीटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, तो व्यू टैब के अंदर पहला जो सेक्शन है वो है पेज मूवमेंट। पेज मूवमेंट एक्चुअली अब की बार जब मैं स्क्रोलिंग करता हूँ ना माउस की मदद से, तो वो स्क्रोलिंग वर्टिकल बेसिस पे होती है। पेज नीचे की तरफ जो है वो चल रहा होता है। अगर मैं इसको साइड टू साइड करूं इस तरह से, तो ये पेज इस तरह से चलेगा। नाउ अगर मैं थोड़ा पेजेस में इजाफा करूं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा के ना टेक्स्ट जनरेट करवा लेता हूँ, और अगेन यहाँ पे मैं एक वर्किंग कर लेता हूँ यहाँ पे। दिस वन, ओके, नाउ लुक दिस, कि यहाँ पे जब मैं माउस का स्क्रॉल यूज करूंगा तो पेजेस की जो वर्किंग है वो साइड बाय साइड हो रही है, यानी हॉरिजॉन्टली बेसिस पे हो रही है। आप चाहें तो इस तरह से भी अपने व्यू के अंदर इस डॉक्यूमेंट को ला सकते हैं कि माउस की स्क्रॉलिंग जब भी की जाए तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वन पेज एक स्टैटिक रहे, विंडो स्टैटिक रहे, और आप उस पेज को बड़ी आसानी से जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर सकें, राइट। तो इसी तरीके से अगर आप वर्टिकल चाहते हैं तो इस सूरत में थोड़ा सा पेज की विड्थ बड़ी हो जाती है, पेज बड़ा दिखाई देता है, टेक्स्ट भी बड़ा दिखाई देता है, और आपकी माउस स्क्रॉलिंग से क्या होता है कि वो पेज नीचे की तरफ आ रहा होता है और हम इसको वर्टिकली नेविगेट करते हैं। ये पेज की मूवमेंट का ऑप्शन था। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि व्हाट इज शो। शो के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे ना हमें मोस्टली रूलर यानी स्केल नजर आ रहा होता है, जिससे हम अपने मार्जिन सेट करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। तो जब स्केल नजर नहीं आ रहा होता तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, सेम व्यू टैब के अंदर हमने रूलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, चेक बॉक्स को, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज अवेलेबल हो जानी है, और यहाँ पे हम स्केल को बड़ी आसानी से यहाँ पे ला सकते हैं। अगर ग्रिड लाइन जो है वो हम यूज करें तो इस तरह से ग्रिड लाइन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका ऑप्शन बहुत ही कम यूज करते हैं लोग, बट सम टाइम ऐसा होता है कि आप चार्ट्स एंड ग्राफ बनाते हैं तो उस पर्पज के लिए भी इस्तेमाल होता है, बट इस सेंस में भी बहुत ही कम इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। बाय द वे, एक ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसको कहीं इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऑलराइट, मैं यहाँ से इसको क्लोज कर लेता हूँ और रूलर को भी यहाँ पे फिलहाल क्लोज कर लेता हूँ। नाउ नेविगेशन पैन क्या होता है? नेविगेशन पैन एक्चुअली क्या करता है कि जो आपकी नेविगेशन है, आप जो भी सर्च करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर या ढूंढ रहे होते हैं किसी वर्ड को, जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में होम टैब के अंदर हमने फाइंड का ऑप्शन पढ़ा था, तो एक्चुअली ये भी क्या करता था, जब हम फाइंड करते थे तो नेविगेट करता था। नेविगेशन पैन इस तरह से खुल जाता था। हम जो भी यहाँ पे सर्च करेंगे, जो वर्ड भी लिखेंगे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीडियो और एंटर करता हूँ, आप देखें वो यहाँ पे बता रहा है वीडियो कहाँ कहाँ पे यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से आप किसी वर्ड को सर्च करें या ढूंढ रहे हो तो नेविगेशन पैन के अंदर वो डिटेल में बता रहा होता है कि वो किस हेडिंग में है, वो किस पेज के अंदर है, और उसका रिजल्ट ओवरऑल कहाँ कहाँ पे मौजूद है। ऑलराइट, मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो ये तो था कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इन चीजों को कैसे शो करवाते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है जूम। जूमिंग का ऑप्शन काफी ज्यादा यूज किया जाता है। जूम बेसिकली आप इस टैब के अंदर सेक्शन के अंदर देखेंगे तो जूम अगर आप यूज करना चाहते हैं तो सिंपल इस जूम पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये एक ऑप्शन पूछेगा कि क्या आपने 100% का जूम करना है, 75% का करना है, 200% का करना है, या जो भी आपने इसमें से यूज करना है। साल के तौर पे आपने यहाँ पे परसेंटेज को 400% कर देना है, तब भी ये करेगा, राइट। या आपने पेज विड्थ के हिसाब से करना है, टेक्स्ट विड्थ के हिसाब से करना है, होल पेज के हिसाब से करना है, या मैनी पेजेस करने हैं, यानी एक एक व्यू के अंदर जितने ज्यादा पेजेस दिखा सकता है वो जूम करके दिखा सके। ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। तो मैं यहाँ पे अगर 200% लूँ तो यहाँ पे ओके करूँ, देखिए 200% आपके सामने आ चुका है। सेम यहाँ पे जाके मैं 100% पे लूँ तो यहाँ ओके करूँ, या 100% पे हो जाएगा। इसी तरीके से ये ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं।
सो नाउ अगर मैं यहाँ पे 100% पे क्लिक करता हूँ तब भी वही रिजल्ट है, राइट? तो यहाँ पे ऑप्शन है वन पेज। सो अगर मैं वन पेज करूंगा तो आपको जो व्यू है ना वो वन पेजर व्यू दिखाएगा। ये जिस विंडो के अंदर मैक्सिमम वन पेज का व्यू नजर आ सके तो वो वन पेजर व्यू होता है, तो वो जूम उतना ही करेगा जितना एक विंडो के अंदर वन पेज दिखा सकता है। सो मल्टीपल पेजेस दिखाने हैं तो वो इस तरह से भी एक डिफाइंड विंडो के अंदर आपको जो मल्टीपल पेजेस आ सकते हैं वो क्लियरली यहाँ पे 3 पेजेस आपके सामने दिखा रहा है। सो इस तरीके से पेज विड्थ के हिसाब से करें तो पेज विड्थ वन साइड टू अनदर साइड ऑफ विंडो आपको क्लियरली इसको शो करवा रहा है। सो ये जूमिंग ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे अगर आप स्टेटस बार के ऊपर देखिए तो जूमिंग ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ माइनस पे आप क्लिक करते जाएंगे तो जूम जो है वो आउट होता जाएगा, प्लस पे क्लिक करेंगे जूम इन होता जाएगा और ऑलरेडी परसेंटेज भी यहाँ पे आपको नजर आ रही है। एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्रेस किए रखें, कंट्रोल का बटन कीबोर्ड के ऊपर प्रेस किए रखें और माउस का स्क्रॉल आगे की तरफ करेंगे तो जूम इन हो जाएगा, पीछे की तरफ लेकर आएंगे तो जूम आउट हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट की होती है जूम इन और जूम आउट करने की। सो ये जो व्यू टैब के अंदर ये जो 3 सेक्शंस हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इनको हम मोस्टली अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यूज़ कर ही रहे होते हैं, अपनी आसानी के लिए कि किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें अपना डॉक्यूमेंट क्लियर नज़र नहीं आएगा या उसका व्यू प्रॉपर्ली हमारे सामने नहीं होगा तो तब तक हम प्रॉपर्ली अपने डॉक्यूमेंट के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएँगे और अच्छा-सा अपना जो डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर पाएँगे और हमारी वर्किंग एफिशिएंसी भी जो है वो कम होती जाएगी। सो इस चीज़ को देखने के लिए और इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये ऑप्शंस जो हैं वो रखे गए हैं। इनका भी इस्तेमाल करके आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने जो डॉक्यूमेंट की एफिशिएंसी है उसको डायनामिक भी बनाएँ और कोशिश करें जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्लेलिस्ट को कंप्लीट जो है वो आप स्टडी करें, वॉच करें और ज़रूर जो है इसके ऊपर आप इसकी प्रैक्टिस भी करें ताकि आपकी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो इस को सीखने का कोई जो है वो फ़ायदा नहीं होता। अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए और इस चैनल को फ़ॉलो करते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्लेलिस्ट या ये वीडियो या जो भी आपने वीडियो इस प्लेलिस्ट के अंदर वॉच की हैं, वो कितनी इन्फॉर्मेटिव रही हैं आपके लिए। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।